यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की कंचन और एक लड़का अरुण रहते थे। कंचन 25 साल की थी जबकि अरुण की उम्र 27 साल से अधिक थी। अरुण हर दिन अपने काम पर जाते हुए कंचन के घर के रास्ते से गुजरता था। कंचन की नजरें हमेशा उसकी ओर जाती थीं और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कंचन ने एक दिन अरुण से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरुण मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मुझे पहले अपनी 2 बहनों की शादी करनी है और बहुत से काम निपटाने हैं। कंचन ने कहा, मुझे लेके भाग चलो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिखकर मर जाऊंगी। अरुण के दिल में कंचन के लिए प्यार था, लेकिन वह स्थिति से अनजान था और कंचन के शब्दों ने उसे मजबूर कर दिया। वह दोनों बड़े शहर की ओर भाग गए जहां उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन गांव में कंचन के परिवार वालों को जल्दी ही इसकी खबर मिल गई। उनका गुस्सा और घबराहट गांव में फैल गई। कंचन के घर वाले थाने में शिकायत दर्ज करवा देते हैं और हर कोई हैरान होता है कि दोनों बिना बताए क्यों भाग गए थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। अरुण और कंचन जब शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें एक अनजान दुनिया का सामना करना पड़ता है जहां सब कुछ नए और अलग होता है। कंचन को लगता है कि वह अरुण के साथ अपने सपनों का जीवन जी रही है, लेकिन शहर की जिंदगी में उन्हें नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। क्या वे अपनी प्यार भरी दुनिया में टिक पाएंगे या शहर की परेशानियों से टूट जाएंगे? वहीं दूसरी ओर कंचन के घर वाले अपने बच्चे को खोजने के लिए शहर की ओर कूच करते हैं और गांव में ये अफवाह फैल जाती है कि कहीं कंचन और अरुण के बीच कोई राज तो नहीं छुपा है। क्या कंचन और अरुण को सच में एक दूसरे के प्यार की शक्ति मिलेगी या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा? कहानी में एक नया मोड़ आता है जब कंचन और अरुण को पुलिस पकड़कर थाने ले आती है। घर वाले और पुलिस दोनों ही उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे। कंचन के परिवार वालों का दिल भारी था और वे चिंतित थे कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। अरुण और कंचन को पकड़े जाने के बाद पुलिस और जांच अधिकारियों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। जब कंचन से पूछताछ की जाती है तो वह एक पूरी तरह से अलग कहानी बताती है। उसने कहा, वह लड़का मुझे बेहलाकर फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे धोखा दिया। कंचन के इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। पुलिस और जांचकर्ताओं के लिए यह गंभीर आरोप थे और मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया। अदालत में जब कंचन ने यही बयान दिया तो अरुण को अपनी सफाई देने का मौका भी मिला, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं था। अदालत ने सभी गवाहों की बातों को सुना और आखिरकार अरुण को सजा सुनाई। उसकी गलती और कंचन के आरोपों को गंभीरता से लिया गया और उसे कानूनी सजा दी गई। कंचन के घर वाले उसे लेकर वापस घर लौट गए। कंचन को घर लौटने पर राहत मिली, लेकिन वह मानसिक रूप से परेशान और टूट चुकी थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे। क्या सच में अरुण ने उसे धोखा दिया था या फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया था? कंचन के लिए यह समय न केवल एक कठिन दौर था बल्कि एक नई शुरुआत भी थी। कंचन के परिवार ने उसे समझाया और फिर से उसकी जिंदगी को एक नया दिशा देने का प्रयास किया। इस घटना ने कंचन को यह सिखाया कि प्यार के नाम पर कोई भी सही या गलत नहीं होता। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमें बहुत बुरे परिणामों में भी मिल सकता है। कंचन अब अपने आत्मसम्मान को पहचानने लगी थी और उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की झूठी उम्मीदों का हिस्सा नहीं बनेगी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए।